कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो लॉ की स्ट्रेटेजी आपके लिए रह रही थी और वो मैं चाहता था कि मैं आपके लिए लेके आऊँ। तो ये लॉ की स्ट्रेटेजी है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि क्लास करें या सेल्फ करें। तो देखो, सबसे सिंपल सी चीज़ है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा कि क्लास देखो, ये आपकी चॉइस है। ऑब्वियसली आपकी चॉइस ही होती है और क्लास लेना ना लेना। बट क्लास के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे क्लास है तो आप बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे स्वप्निल पटनी सर भी पढ़ाते हैं, उसके अलावा हमारे मुनीश भंडारी सर भी पढ़ाते हैं, अमित पोपली सर भी पढ़ाते हैं और अदर फैकल्टीज़ एज वेल जो अच्छा खासा लॉ पढ़ाती हैं। हाँ, फ़िलहाल मैं अभी पढ़ाने नहीं आया हूँ, तो अगर जब आऊँगा तो ऑब्वियसली आप मेरा नाम भी ले सकते हो। चलो, जॉक्स अपार्ट। अभी और कुछ बच्चे इसको सेल्फ भी करते हैं। और सेल्फ जो होता है वो ये होता है कि सिंपल है कि आप सेल्फ जो है खुद से जो है कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं और लॉ की पूरा का पूरा कंटेंट जो है अवेलेबल है। तो क्लास और सेल्फ में तो डिसीजन आप अपने बेसिस पे लेते हो कि आपको किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ना है। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हो, किस तरीके से पढ़ना है, उसके बारे में अगर आप वीडियो बना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर भी आपकी वीडियो बना दूंगा। इसके बाद समरी ऑफ टॉपिक्स। देखो, सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि समरी ऑफ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ लॉ। देखो, डायरेक्टर जो है ना वो 3 चैप्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और 30 मार्क्स का आता है और आता ही आता है। उसको बहुत अच्छे से करके जाना। डायरेक्टर्स को जो है आप उसकी समरी नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, उसको एज इट इज़ आपको पढ़ना है वैसे ही। बट अदर टॉपिक्स की समरी बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑपरेशन और मिसमैनेजमेंट हो गया, फॉरेन कंपनी हो गया। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट हो गया। इनको जो है समरी इन अ सेंस कि इनकी चार्ट्स बनना मुश्किल है, तो इनको ना चार्ट्स बनना मुश्किल इन अ सेंस चार्ट्स में मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है। बट डॉट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना जो हम बुलेटिन्स बना लेते हैं, वो बना के आप उनको सेक्शंस को याद कर सकते हो, तो उसके लिए आप जो है उस पर फोकस कर सकते हो। उसके अलावा अगला पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आता है क्वेश्चन बैंक एंड केस स्टडी प्रैक्टिस। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉ में। आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि टीचर्स जो है क्लासेस में, बहुत सारे टीचर्स, मैं मतलब नाम नहीं लेना चाहूँगा, काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं, कुछ टीचर्स करा रहे हैं, आई नो क्वेश्चंस करवा रहे हैं, लेकिन क्लास में क्वेश्चंस नहीं करवा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के करवाते हैं। थ्योरी जो है नहीं करवा रहे हैं, ये सोच के कि थ्योरी करवाए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेपर 6D की बात करूं, आप लोगों के लिए मैंने वीडियोस डाली, आपको पता होगा कि उस केस स्टडी डाइजेस्ट की वजह से आपकी कितनी हेल्प हुई है। सोचो, अगर सेम कोई टीचर ऐसा मिले जो एक केस स्टडी करवाए आपको, के क्वेश्चंस करवाए आपको। बिल्कुल देखो, अगर कल को मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, जैसा मेरे को बहुत सारे लोगों ने भी बोला है कि लॉ भी पढ़ा लो, अच्छा पढ़ाओगे, कम प्राइस रख लेना बस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। पहली बात तो अगर आप लोगों ने इतना कुछ लोग जिन्होंने भी ये बात बोली, कुछ अप्रॉक्सीमेटली 100 या 120 मैसेजेस थे मेरे पास, तो बहुत ही शुक्रिया अगर आपने मेरे को इतना समझा कि मैं पढ़ा सकता हूँ लॉ। बट यार, मैं सच बताऊं, अगर मेरे को ये लगता है कि अगर हम लॉ पढ़ाते हैं या कोई भी टीचर लॉ पढ़ाता है तो उनको क्वेश्चंस कराने चाहिए। सारे क्वेश्चंस नहीं, 90%, 50%, 60%, 70% क्वेश्चंस कराने चाहिए। बाकी 30%, 40% बच्चों के लिए छोड़ देने चाहिए कि वो खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं, केस स्टडीज़ आपको करनी है। मैं अभी जो टेस्ट पेपर्स चेक कर रहा हूँ उसमें यही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चे लिंक नहीं कर पा रहे। अभी मैं आपको एक बता दूँ कि मैंने टेस्ट लिया था तो एक बच्चे ने मेरे से क्वेरी पूछी थी कि आपने क्वेश्चंस क्या पुराने ICI से उठा रखे हैं। तो मैंने उसको बोला था कि अगर उठाए भी है ना तो भी आप 100 मार्क्स नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद उसका ऐसा था, मैंने उसको सिंपली यही बोला कि जुलाई में ना पेपर पूरा का पूरा बुक से आया था, तो भी बच्चों के मार्क्स नहीं आए, कितने सारे बच्चों के। तो रीज़न कहीं ना कहीं लिंकेज का प्रॉब्लम है। और उसने जब टेस्ट पेपर ख़रीदा मेरा, और आज ही मैंने उसके मार्क्स जो है चेक करके दिए हैं, अप्रॉक्सीमेटली आज मैंने 10-12 कॉपीज़ चेक करी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा उसके मार्क्स जो थे 61 या 59 समथिंग कुछ थे, ठीक है। और मेरी चेकिंग और ICI की चेकिंग में मैं ये मानता हूँ कि मेरी स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है ICI से, और लेकिन फिर भी उसके कुछ आंसर्स में पूरे के पूरे ज़ीरो थे। तो उसने मेरे को मैसेज में रिप्लाई में ये लिखा कि मतलब जब उसने रिव्यू दिया काइंड ऑफ, तो उसने मुझसे यही बोला कि मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि, और उसे ये बात पता चली कि वो लिंक ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ये तो पेपर 6D है, ओपन बुक है, उसमें नहीं आप लिंक कर पा रहे, तो जो ओपन बुक नहीं होगा उसमें लिंक करने का क्या इशू रहेगा। मेजर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम लिंकेज की आ रही है, और जिसको भी लिंक करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अपन सोचते हैं यार मैंने तो सब कुछ सही लिखा है और फिर मार्क्स नहीं मिल रहे, तो ये प्रॉब्लम है कि मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको लिंक करने में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो वो तभी सॉल्व होगा जब आप मल्टीपल रिविजन्स करोगे क्वेश्चंस की, ठीक है। और उसी तरीके से करना है, स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चंस को देख लेना, हाईलाइट कर लेना क्वेश्चंस 1.5 डेज में रिवाइज करने के लिए।
अगला पॉइंट मैं जो इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ वो बताना चाह रहा हूँ कि एंड के टॉपिक्स ना, जैसे कि जैसे सेबी हो गया, पहले सिकरा होता था तो सिकरा हो गया, या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे मेन कॉर्पोरेट लॉ के छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, उनको छोड़ के मत जाना यार प्लीज़। आजकल एमसीक्यूज़ हैं, पूछ लेंगे, आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। हाँ, आपके पास टाइम नहीं है, फिर आप एबीसी एनालिसिस करके जो है वो पढ़ाई कर सकते हो, बट मुझे एबीसी एनालिसिस बहुत बेकार लगता है, मुझे नफरत है एबीसी एनालिसिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एबीसी एनालिसिस करो, बट तब करो जब आपके पास टाइम ना हो, जब आपके पास 8 महीने 6 महीने 2 महीने 3 महीने बचे हैं, तो यार एबीसी एनालिसिस पढ़ के मत जाओ यार। पढ़ लो 100 मार्क्स का यार, क्या जाएगा, मतलब छोड़ो। अब जैसे कंपनी सेक्रेटरी इन एक टॉपिक आता है जहाँ पर बोर्ड मीटिंग्स के जो वो नोटिस वगैरह होते हैं, उसका रिलेटेड कोई टॉपिक है लॉ में, उसको छोड़ दो। उसमें से आज तक आईसीए ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आया भी तो छोड़ दो, रिस्क कितना लेके चलो। बट यार जब आपको पता है कि कोई टॉपिक डाला हुआ है, फॉरेन कंपनी डाला हुआ है, सेबी पूछा गया, पूछेगा ही पूछेगा, उसको मत छोड़ के जाओ यार सी कैटेगरी में डाल के प्लीज़, ठीक है। तो एंड के टॉपिक्स मत छोड़ के जाना, एमसीक्यूज़ वगैरह आ रहे हैं आजकल, बहुत इशू आ सकता है। अगला पॉइंट हमारे पास है कि ग्रिप रखो या तो कंपनीज एक्ट पे या इकोनॉमिक लॉ पे। मतलब मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, आपको ग्रिप रखनी होगी, या तो आपको कंपनी एक्ट फेवरेट रखना होगा या इकोनॉमिक लॉ। और कंपनीज एक्ट में वो डायरेक्टर्स पार्ट को बहुत अच्छे से करके जाना, उसको छोड़ के मत जाना, ठीक है। उसको अच्छे से करके जाना, रिवाइज करके जाना। हो सकता है मैं इसकी रिवीजन ला दूँ अगर मेरे को लगे कि काफ़ी बच्चों की डिमांड है तो, ठीक है। क्योंकि आप लोग कुछ लोगों का समझ नहीं आ रहा, कुछ लोग टैक्स ऑडिट की रिवीजन मांग रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्टर्स की रिवीजन मांग रहे हैं, और फिलहाल मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ शेड्यूल में, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम है, वरना मैं कुछ ना कुछ खुद से ही डिसीजन लेके वीडियो निकाल लेता। बट मुझे समझ नहीं आ रहा, कुछ लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कंपनीज एक्ट की वीडियो डालो, कुछ कह रहे हैं टैक्स ऑडिट की, तो आप लोगों ने मुझे जो कंफ्यूज कर दिया है, बट आई विल थिंक ओवर इट एंड मैं पक्का आप लोगों के लिए कुछ अच्छा लेके आऊँगा। और या फिर इकोनॉमिक लॉ पे में से इकोनॉमिक लॉ पे ग्रिप बनाओ, तो यार जो या फिर आपको ठीक है इकोनॉमिक लॉ पे ग्रिप बनाना है तो सेलेक्टिव होके आप इस तरीके से काम कर सकते हो, दोनों में से एक पे तो स्ट्रॉन्ग करना होगा, या दोनों में से अगर आपको दोनों में ही कुछ कुछ आता है तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स को तो कवर करना ही होगा। जैसे इकोनॉमिक लॉ में फेमा हो गया, ठीक है, और एफसीआरए हो गया, उसमें से क्वेश्चन आता है ज़्यादातर। उसके अलावा हमारा आईबीसी हो गया, उसमें से पक्का 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इनको स्ट्रॉन्ग करो, इन चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करो फिर, ठीक है। कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, उसके बाद इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो गया, ये चैप्टर थोड़ा अटपटा है लेकिन फिर भी उसमें से क्वेश्चन आता है, तो प्लीज़ उसको करो, ठीक है। और अगर हो सके आपको प्रॉब्लम आती है लिखने में तो यार टेस्ट दे देना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, किसी और को भी टेस्ट दे देना अगर आपको लगता है, क्योंकि वर्ड्स जो होते हैं ना वो टेस्ट के टाइम पे ही कैच होते हैं कि हमारा दिमाग वो वर्ड्स बना पा रहा है, ढूंढ पा रहा है या नहीं ढूंढ पा रहा। लेकिन अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटर केस उससे पता चल जाता है, तो उस केस में टेस्ट मत देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी नहीं दिया था, सच बताऊं तो कोई टेस्ट नहीं दिया था मैंने, फिर भी मैंने 59 मार्क्स स्कोर किए थे लॉ में। बट जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, अपने आप को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है, अपनी कमियों को पहचानना सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप लोगों को लगता है आपके प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ उसको बहुत अच्छे से समझो, एक्सेप्ट करो और दे दो टेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को ही नहीं, किसी और टीचर को दे दो यार, बहुत अपने कोई टीचर होंगे ना जिनसे लॉ पढ़ी होगी उनको दे दो ना, अगर वो टेस्ट लेते होंगे तो, नहीं लेते होंगे तो जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसकी भी, मेरे अलावा भी किसी और को दे देना, मैं आपके भले के लिए बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई ऐसा नहीं है, मेरे पास अच्छा खासा रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं एक एक बच्चे की ढंग से कॉपी चेक करके दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं पूरा कमेंट दे रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट में गलती है, इस पॉइंट में गलती है, और बच्चे बहुत खुश हैं। मेरे को अच्छा लग रहा है कि मैं खुद से डिलीवर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है इन चीज़ों को करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब उन बच्चों के वापस मैसेज आएंगे रिजल्ट के बाद कि मेरे इस टेस्ट की वजह से कुछ मार्क्स भी बढ़े, 5-10 नंबर भी बढ़ गए ना, आई विल बी हैप्पी, ठीक है। उसके बाद रिवाइज करो मल्टीपल टाइम्स, ये तो कहने वाली बात ही नहीं है, मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन इज मस्ट, उससे ज़्यादा जितना भी कर सको 100 बारी भी कर लो तो आपके लिए कम है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको अपने आप को सेक्शंस लर्न करने के लिए पुश नहीं करना है यार प्लीज़, अपने आप को सेक्शंस लर्न करने के लिए पुश मत करना कि सेक्शंस याद नहीं हो रहे हैं तो उसको पुश ज़बरदस्ती मत पुश करना कि आपको सेक्शंस याद करने हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सेक्शंस को याद करने की कोशिश मत करना। अगर याद हो जाते हैं, कंपनीज एक्ट के अपने आप याद हो जाते हैं, लेकिन अगर नहीं होते हैं तो ज़बरदस्ती मत करना। सेक्शंस नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, सेक्शन गलत लिखोगे मार्क्स कटेंगे, दैट्स इट। उसके अलावा आरटीपी 2 अटेम्प्ट की ज़रूर कर लेना, ठीक है। एमटीपी अपने अटेम्प्ट की ज़रूर कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन पेपर जो डिफिकल्ट अटेम्प्ट का था उसको ओवरव्यू जरूर करके जाना, ठीक है। जो भी डिफिकल्ट अटेम्प्ट आपको लगता है, जो भी सुनने में आया है, उसके क्वेश्चन पेपर को, उसके सजेस्टेड आंसर्स को ओवरव्यू करके जाना, अपने आप को एनालाइज करके जाना और इवेल्युएट करना खुद को। अगर आपको लगता है कि आपके लॉ में मार्क्स कम आ रहे हैं तो, ठीक है, एक आध टेस्ट अपने आप को खुद से देके देख लेना या किसी और को देके देख लेना, अगर मार्क्स कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं तो, ठीक है। अगर अच्छे आ रहे हैं, इंटर में भी अच्छे आते थे, तो फिर आपके लिए इशू नहीं है, आप लोग तो बहुत अच्छा कर लोगे। तो बेसिक पॉइंट्स अगर समराइज करता हूं तो मैं ये बताना चाहूँगा कि समरी बनाओ उन चैप्टर्स की जो छोटे चैप्टर्स हैं, जो लास्ट के चैप्टर्स हैं जिन्हें आप छोड़ के जाते हो। और समरी में चार्ट बनाना जरूरी है, लॉ के लिए मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, बुलेटिन्स बना लो, बुलेटिन्स बना के बहुत ईजिली हो जाता है, ठीक है। अगर बना, या फिर कुछ और तरीका हो तो कुछ और बना लेना, अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, कुछ भी ऑन करके आप कैसे भी कर सकते हो, दैट्स नॉट द इशू, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बैंक एंड केस स्टडी की प्रैक्टिस मैंने आपको बता दिया। टॉपिक लास्ट के छोड़ के मत जाना, एमसीक्यूज पूछ लेता है,
कहीं से भी कवर करके जाना, रिस्क कवर करके जाना, अमेंडमेंट्स छोड़ के मत जाना, अमेंडमेंट जरूर करके जाना। लॉ के अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये याद रखना। आरटीपी 2 अटैम्प्ट की, एमटीपी आपके अटैम्प्ट की, क्वेश्चन पेपर जो डिफिकल्ट अटैम्प्ट का आया था उसको ओवरव्यू जरूर करना, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो आईसीए की जो एमसीक्यू बुकलेट है उसमें से जितने एमसीक्यू हो पाए उतने कर लेना। एक बार ऊपर कुछ क्वेश्चन जो बड़े बड़े वाले एमसीक्यूज हैं उनको देख लेना, ऊपर से ओवरव्यू कर लेना। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आरटीपीज में जो पिछले 2 अटैम्प्ट की आरटीपीज में जो एमसीक्यूज आए हैं और आपके एमटीपी में जो एमसीक्यूज आए हैं उसे जरूर करके जाना, अगर बुकलेट करने का टाइम नहीं मिलता है। ये सिर्फ इसलिए है कि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी अगर इसके अलावा आपको कोई डाउट होता है लॉ में तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, मैं आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा। बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। हाँ, एक बात और, उस बंदे के लिए जो मेरी वीडियो डालते ही डिसलाइक कर देता है, अगर आप सीए नहीं हो तो भाई सीए बनने पे ध्यान दें, फ़ायदा होगा, ठीक है। मैं सिर्फ उसके लिए बताना चाह रहा हूँ कि ये लाइन उसके लिए है कि फ़ायदा होगा आपको। मेरे को मेरी वीडियो डिसलाइक करके कुछ नहीं मिलेगा। मैं क्या यार, मैं क्या है, 7,000 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे कुछ अप्रॉक्सीमेटली, वो भी शायद से पूरे नहीं हुए अभी। जो भी हैं, 7 हो या 17 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो भी है मैं अपना काम करता रहूँगा और ऐसे ही करता रहूँगा और मैं बेस्ट देता रहूँगा। बट आप जो भी हो, इतना टाइम मत वेस्ट करो कि आप मेरी वीडियो डलते ही डिसलाइक करो। आप अगर सीए नहीं हो तो सीए बनो यार, अपने पेरेंट्स का नाम प्राउड करो और आप भी यूट्यूब चैनल खोल के लोगों की हेल्प करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, रेदर देन ये फालतू की चीज़ें करना। बट ठीक है, जो लोग गधे हैं तो हैं चलो ठीक है, सॉरी अगर बुरा लगे भाई, डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यही कहूँगा यार, मैंने कुछ बिगाड़ा तो नहीं है आपका। बाकी ठीक है, अगर चिढ़ रहे हो तो होगी चिढ़ कुछ, ठीक है। ओके बाय, शबा खैर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड योरसेल्फ।